जो ब्रीडिंग टिप्स हैं और आपको बर्ड से ब्रीड लेने में बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद रहेंगी। आपने लाजमी अपने बर्ड्स को 4 चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये भी बताता चलूँ आपको कि स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है आपने, और स्टिक जो है वो नॉर्मल साइज़ की लगानी है जिसके ऊपर अपना बर्ड पैर रख के ग्रिप कर सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? ओह, कल के शिकार ने बहुत थकाया है, ओह हो। लेकिन अब वापस मैं अपने सेटअप पे आ गया हूँ। आज मैंने अपने बर्ड्स को दाना पानी बदल के देना था और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी कि मेरे बर्ड्स जो हैं वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे। और आज मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे जो फिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे, और ये अपना असल में पॉट खुद ही गिरा देते हैं और शरारतें बहुत करते हैं, जिसकी वजह से ये फिर अपना खमियाजा खुद भुगतते हैं। तो फिर मैं वापस आया तो उनका पॉट उल्टा हुआ पड़ा था, पानी का दाना था नहीं। तो वो बहरहाल अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है अपनी जगह पे। अब मैंने सारी चीज़ों को दोबारा से मेंटेन कर दिया है। और ज़ाहिर है मैं भी गया हुआ था, तकरीबन 35-36 घंटे मैं शिकार पे था, तो उस वजह से मैं बर्ड्स को अपने नहीं देख सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स स्टेबल हैं और अपनी जगह पे हैं, और माशाल्लाह हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई उनकी। दोस्तों आज का टॉपिक बताने लगा हूँ, और टॉपिक बताने से पहले अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अली बर्ड्स केयर को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको शोर ना करे यार, लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती जाए। तो आपको टॉपिक ये बताने के अब जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है, यानी कि सितंबर से लेके अप्रैल मई जून तक, जो अप्रैल तक मई तक जून तक भी चला जाता है कभी कभी, तो ये ब्रीडिंग सीज़न होता है। इस ब्रीडिंग सीज़न में आपने अपने बर्ड्स के लिए जो टिप्स फॉलो करनी है वो क्या करनी है कि आपका बर्ड जो है वो प्रॉपर ब्रीड करे। एक तो आपने कोशिश करें जो भी आपका बर्ड है, जैसे कि बड़ा बर्ड है या छोटा बर्ड है, उसके सीड मिक्स के अंदर इवियन कैप्सूल डाल दें, या ब्रीडिंग के लिए सफ़ेद तिल डालें, इवियन कैप्सूल उनके दाने में मिक्स कर दें। और ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। अगर आपके बर्ड के सीड मिक्स के अंदर इवियन कैप्सूल भी होंगे तो मिक्स हुए हुए, तो उससे ये होगा कि ये फ़ौरन ब्रीड पे आएंगे और सर्दी से भी बचेंगे, इनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो अभी ब्रीडिंग टिप्स के अंदर ये है कि आपने जहाँ भी बॉक्स लगाना है, अब आप ये देखिए बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स बिल्कुल स्टिक साथ लगानी है। आप देख सकते हैं ये स्टिक बिल्कुल बॉक्स के साथ लगी हुई है, और ये इतनी ज़रूरी है कि स्टिक के ऊपर जब ये बैठेगा बर्ड तो फिर ये अपनी बॉक्स के अंदर जाएगा और ब्रीडिंग की तरफ फ़ौरन आएगा। ये बहुत ज़रूरी टिप होती है जो अक्सर लोग फॉलो नहीं करते, कि स्टिक करीब नहीं लगाते, दूर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड आप कहते हैं ब्रीड नहीं कर रहा। ब्रीड ना करने की वजह यही होती है कि आप उसको उसका माहौल नहीं दे रहे होते। तो उसको उसके माहौल के हिसाब से चीज़ लगा के दें, और ये लाजमी करना है आपने। और फिर आपने एग फूड, आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ एग फूड है ही बेसिकली ब्रीडिंग फार्मूला, वो अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। ये स्टिक ज़रूर आपने अपने बर्ड्स, चाहे आपकी बजीज भी रखे हैं तो उनकी भी जो स्टिक लगानी है आपने वो बिल्कुल मटकी के साथ 2 इंच नीचे करके लगाएं, ताकि वो झांक सके, वो अंदर जा सके बर्ड, और उसको फिर इजी एक्सेस मिलेगी तो वो ब्रीडिंग की तरफ फ़ौरन आएगा। तो लाजमी ये चीज़ों का आपने स्टिक का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको बजीज की भी दिखाऊंगा कि वो उनका ब्रीडिंग का तरीका क्या क्या है, उनसे कैसे ब्रीडिंग लेनी है, वहाँ क्या टिप्स फॉलो करनी है, तो मैं आपको अभी लाजमी बताता हूँ थोड़ी देर में। अब ये देखें जी दोस्तों, ये रोज़ीला है, और रोज़ीला का बॉक्स मैंने एक साइड पे करके लगाया हुआ है, और वो बॉक्स के करीब ही स्टिक के करीब बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कंफर्म पेयर है, और ये ब्रीडिंग की तरफ अभी आना चाह रहे हैं, माशाल्लाह से ये ब्रीडिंग मूड में है। फिर इसी तरह ये सन कनोर्स हैं, ये देखें सन कनोर्स जो हैं, ये अभी जब इनकी एज 15 से 18 के दरमियान होगी, यानी मिनिमम 15 और मैक्सिमम 18 के दरमियान जब इनकी एज पहुंच जाएगी, तो ये भी इस बॉक्स में ब्रीडिंग की स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनकी अभी एज कम से कम 13-14 महीने की है, लेकिन अभी बस ये कमिंग मंथ्स में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह ये ब्रीडिंग के लिए ये टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टिक जो है आपने लाजमी लगानी है, एक बॉक्स के पास और एक दाने के पास। ये देखें ये दाने के पास स्टिक लगी हुई है, तो ये यहाँ से स्टिक के ऊपर बैठ के आराम से दाना वगैरह खा लेते हैं।
दोस्तों और आपको 4 चीज़ें और भी बताता जाऊँ जो ब्रीडिंग टिप्स हैं और आपको बर्ड से ब्रीड लेने में बहुत फ़ायदेमंद और कारआमद रहेंगी। आपने लाजमी अपने बर्ड्स को 4 चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अपने बर्ड्स को डे डिवाइड करके दिया करें। सबसे पहले कौन दिया करें? छल्ली लाजमी अपने बर्ड्स को दें। ये बहुत ज़बरदस्त और प्रोटीन से भरी हुई चीज़ होती है, बर्ड्स के लिए बड़ा कारआमद रहती है। फिर उसके बाद आपने जो है छल्ली एक दिन देने के बाद दूसरे दिन आपने जो है अपने बर्ड्स को उबले हुए राइस देने, चावल देने उबले हुए, वो लाजमी दिया करें। उनसे भी कैल्शियम की मिकदार उनके अंदर बढ़ती है और वो ब्रीडिंग की तरफ आते हैं और एग लेइंग में भी उनको आसानी रहती है। फिर तीसरी चीज़, आपने एग फूड तो हमेशा देनी है, सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा वीक के अंदर देनी है। चौथी चीज़, आपने जनाब उसको उबली हुई गंदम दें। अपने अब सर्दियाँ आ गई हैं, उबली हुई गंदम लाजमी अपने बर्ड्स को दिया करें। ये बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। अपने ब्रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है बर्ड्स को और वो बहुत इजीली और अच्छी ब्रीड और शाइनी ब्रीड होती है, यानी उनके विंग्स में शाइन आती है। फिर आपने जो है अपने बर्ड्स को कैल्शियम का कोर्स करवाना है, मतलब आपने लाजमी कैल्शियम पी का सिरप जो है वो 1 लीटर पानी में मिक्स करके लाजमी दिया करें अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 दफ़ा। और केजेस से पानी रात को निकाला करें और सुबह के वक्त फ़र्स्ट टाइम पानी देंगे तो वो पानी बहुत शौक़ से पिएंगे और वो फ़ौरन असर भी करेगा। फिर वाइटलिन सिरप अपने घर में लेके रख लें। वाइटलिन सिरप भी इसी तरह 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके और डे डिवाइड कर लें। डे के किसी एक डे को आपने लाजमी अपने बर्ड्स को वाइटलिन सिरप का कोर्स भी साथ साथ करवाते रहना। फिर आपने एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाने हैं अपने बर्ड को और वो है मैक्सल कैप्सूल ले लें या वाइब्रामेसिन या कोई भी एंटीबायोटिक कैप्सूल लेके, या वो भी 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल मिक्स करके इसी तरह अपने बर्ड्स को डिवाइड करके पानी दे देना। तो ये ब्रीडिंग टिप्स हैं जिनके अंदर आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। लाजमी अपने बर्ड्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करें और कैल्शियम ब्लॉक लाजमी रखें। और एक नमक की डली होती है, नमक लाजमी अपने बर्ड्स को, मैं आपको दिखा देता हूँ केज में से निकाल के, ये नमक की डली अपने बर्ड्स के लिए लाजमी रखें। ये खाते हैं, इससे इनको हाजमा रहता है और ये हर चीज़ इनको हज़म होती है। तो ये लाजमी अपने बर्ड्स के केजेस में ये आपने रखने हैं, ये नमक की डली लाजमी। दोस्तों ये भी बताता चलूँ आपको कि स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है आपने, और स्टिक जो है वो नॉर्मल साइज़ की लगानी है जिसके ऊपर अपना बर्ड पैर रख के ग्रिप कर सके। देखें अब इसने कैसे ग्रिप की हुई है माशाल्लाह से। तो स्टिक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं लगानी है। देखें जावा ये स्टिक पे बैठा हुआ था अभी, और ये देखें इसने भी प्रॉपर इसकी ग्रिप हो रही है स्टिक के ऊपर। तो स्टिक्स इसी तरह लगानी है जिस पे ये पाँव अपना रख के और ग्रिप कर सकें। ये देखें माशाल्लाह सारे बजीज़ ने स्टिक्स लगाई हुई हैं, माशाल्लाह से स्टिक्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और स्टिक के ऊपर ये ग्रिप प्रॉपर तरीके से करके बैठे हुए हैं। तो ये देखें मैं आपको माशाल्लाह से ये दिखाता हूँ। ये देखें ये भी इसी तरह मैंने लगाई। ये टिप्स ये बहुत ज़रूरी टिप है। अगर आपने इस तरीके से स्टिक ना लगाई तो आपका बर्ड ब्रीड की तरफ बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि उसको मटकी के साथ ख़ास तौर पे स्टिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी ये देखें ये जोड़ा जो है इसने भी माशाल्लाह से स्टिक साथ लगाई हुई है मैंने उसके, और साथ ही वो मटकी के अंदर जाना एक्सेस उसके लिए ईजी। ये देखें ये पैर तो दोनों अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त जोड़ा माशाल्लाह से। तो ये टिप लाजमी आपने इस चीज़ का, स्टिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और बर्ड के लिए आप लोग अक्सर केजेस में झूले शूले लगा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाने हैं अपने बर्ड्स को केजेस के अंदर, क्योंकि इनसे अनफर्टिलिटी का इशू रहता है, अंडे फर्टाइल नहीं होते अक्सर। और अगर आपका बर्ड झूले के ऊपर मीटिंग करेगा तो उससे आपके बर्ड को प्रॉब्लम हो सकती है, एक फर्टिलिटी का इशू आ सकता है। तो लाजमी इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, स्टिक का बहुत ख्याल रखना है। स्टिक बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो, स्टिक हिलती ना हो और ग्रिप हो उसके अंदर, ये लाजमी। ये ऐसी चीज़ है, स्टिक जिसने सही लगा दी उसके पास ब्रीड भी सही आ गई। ये मेरा एक तजर्बा है, जिस तजर्बे से मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बात। अब ये देखें मैंने फिंच के लिए भी लगाई हुई है स्टिक, देखें प्रॉपर तरीके से ग्रिप करके बैठते हैं। और देखें फीमेल अंदर बैठी हुई है इस वक्त, आपको नज़र आ रही होगी, वो देखें मटकी के अंदर बैठी हुई है, या मेल बैठा है या फीमेल, लेकिन वो ब्रीडिंग के मूड में है और ब्रीडिंग कर भी रहे हैं तो अंडे भी दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल अली बर्ड्स केयर को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके कल फिर हाजिर होता हूँ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।